हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 7 क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और इसमें हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें ये कहा गया है कि जो हमें पॉइंट दे रखे हैं इनसे हमें बताना है कि क्या कोई कोऑर्डिनेटर बन सकता है। पहले तो ये बताना बन सकता है, अगर बन सकता है तो उसका हमें जो है नाम देना है कि वो किस टाइप का है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है ना। तो ये हमें दिखाना है। तो हम पहले इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा जो है, ये हमें पॉइंट दे रखे हैं तो हम इस पॉइंट को पहले मान लेंगे। ये बुक में क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख रखा है तो हम ये मान लेंगे। हमने पॉइंट मान लिया। लेट एक पॉइंट को हमने मान लिया -1 -2, -1 -2। और बी मान लिया हमने पॉइंट है 1 0 1 0। और सी जो पॉइंट है -1 और 2। और डी जो पॉइंट है ये है हमारा -3 और 0। ये पॉइंट है हमारे। अब हम बता दें कि कोऑर्डिनेटर बन सकता है नहीं बन सकता। तो कोऑर्डिनेटर मतलब क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेटर तो 4 साइडेड होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ हमने ABCD कर दिया, ABCD जैसे कोऑर्डिनेटर। अब मुझे बताना है कि अगर ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है तो किस टाइप का बन रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, चारों साइड इसकी हमें निकालनी पड़ेंगी। तो हम पहले कौन सी साइड निकालेंगे, AB। तो पहले मैं AB निकालूंगा। AB के लिए हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला, पता है ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। कोई भी साइड निकालनी है इसी का फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए हम पहले ए बी निकाल रहे हैं। ए ये रहा, बी ये रहा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x2 - x1, x2 क्या होगा इन दोनों में, x2 ये होगा b का, तो 1 और ये आगे x2 माइनस। अब x1 क्या है -1, तो इसको मैं ब्रैकेट में -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि हमने कई क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं तो उसमें अलग अलग x1 x2 y1 y2 हम लिखते थे। तो यहाँ हम डायरेक्ट वो करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। प्लस पर ध्यान रखना है ए बी निकालते तो ए और बी ये है, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर आ गया y2, तो y2 हमारा b में आएगा 0 माइनस y1 कितना है -2, फिर माइनस ब्रैकेट में आएगा ऐसे, और इस पूरे का यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया, क्या बन जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 0 और ये फिर माइनस माइनस प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा ए बी चल रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, डायरेक्ट कर दिया, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और इस पूरे का रूट। तो ये आ गया रूट में 8। तो ए बी हमारा √8 आया। √8 के क्या लिख सकते हैं, रूट को कैसे बताते थे, 8 हमारे पास है, इसके हमने फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसमें से हमारे पास पेयर जो बनता है, ये एक पेयर बन गया। इस पेयर में से मैंने 1 2 ले गया बाहर और इसका पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर बन गया वो तो रूट के बाहर आ जाता है, और जिस नंबर का पेयर नहीं बना है वो रूट के अंदर रहेगा। तो ए बी हमारे पास आ गया 2√2 यूनिट्स। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब इसी प्रकार से अब हमने जो है इसको करना है, इसका अब क्या निकालेंगे, बी सी। ए बी निकल गया, बी सी निकालें। तो बी सी पहले फार्मूला उसी प्रकार से लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अब देखिए, अब हम BC की बात कर रहे हैं। अब देखिए BC, ये रहा B, ये C। तो अब यहाँ पर ये x1 y1, ये x2 y2 होगा, ठीक है। तो x2 - x1, तो x2 किस में आएगा, C वाले में। तो ये हमारा x2 हो गया -1 माइनस x1 क्या होगा, B वाला x1 होगा,
ये 1 है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो हम y2 आएगा किसमें, c में, ये है 2 है ना, 2 और इसका 0, तो 2 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आ गया। तो BC हमारा बन जाता है यहाँ पर, तो BC हमारा क्या, इसको मैं रख कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं, इसमें मैं तो ये बताना चाह रहा था। तो BC हमारा आ गया रूट में, अब देखें -1 कितना होता है, -2, और -2 का स्क्वायर 4, सीधा 4 लिख दो इसको, -1 -2 होता, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस में, और यहाँ भी 2 रह गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो BC हमारा √8, और √8 को अभी हमने कन्वर्ट किया 2√2, तो यानी BC भी हमारा क्या आ गया, 2√2 यूनिट। ठीक है, BC निकल गया। अब साइड कौन सी आएगी, CD, चारों साइड निकालनी ना, CD, तो CD के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास CD। अब C और D को लेना है, तो x2 क्या होगा, -3 माइनस x1 क्या होगा, -1, अब माइनस पहले से लगा हुआ है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, CD के लिए, D वाला C2 होगा, तो ये आ गया 0 -2। समझ में आ रहा है, सीधा इनमें देख देख के पॉइंट लगाते रहे, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में ये हो गया -3, और ये माइनस प्लस के 1 हो गया, और इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -2 का होल स्क्वायर, -3 + 1 कितना होगा, -2, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे तो -2 का होल स्क्वायर है ही, इस पूरे का ये रूट चलेगा। तो CD हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया रूट में -2 का भी स्क्वायर भी क्या होगा, 4, और ये 4, तो CD आ गया हमारे पास, CD बन गया हमारा √8, और √8 को कितना है, 2 यूनिट। ठीक है, CD आ गया। अब कौन सी साइड रहेगी, चौथी साइड DA, अब DA निकाल लो यहाँ, DA, तो रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब DA की बात हो रही है, तो D ये रहा, A ये रहा, मैंने बाद में A लिखा है, तो A वाले जो होंगे वो x2 y2 होंगे, और जो पहले D लिखा है x1 y1 होंगे, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे x2, तो अब DA में A वाले x2 होंगे, तो -1 और माइनस x1 क्या होगा, D वाला, तो -3 है ब्रैकेट में, -3, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2, अब y2 कौन सा होगा, A वाला, A रहा, -2, ठीक है, माइनस y1 होगा ये वाला 0 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है हमारे पास -1, ये माइनस प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ गया -2 का होल स्क्वायर, तो ये +3 -1 करके 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दो 4, प्लस यहाँ भी -2 का स्क्वायर प्लस ही होता है 4 में, तो DA भी हमारा आ गया √8, यानी 2√2 यूनिट। बच्चे हमने यहाँ देखा कि हमारे पास जो साइडें आ रही हैं, AB 2√2 आ गया, BC हमारे पास 2√2 आ गया, CD हमारे पास ये 2√2 आ गया, और DA हमारे पास 2√2 आ गया, यानी इसकी चारों साइडें हमारी इक्वल हो गई। लेकिन चारों साइडें इक्वल हम बताते, हमें ये नहीं पता लगता कि चारों साइडें इक्वल, हम ये नहीं कहेंगे स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड इक्वल रोम्बस की भी होती हैं, है ना। तो अभी इसमें हमें एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, वो होगी इसकी डायगोनल्स। अगर इसके डायगोनल इक्वल हो गए तो वो हमारा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो अब इसको रफ करके आगे करते हैं। अब डायगोनल निकालने हैं। डायगोनल क्या होंगे, मान लो मैंने ये हमारा क्वाड्रिलेटर है, ABCD ये है। अब इसके डायगोनल क्या होते हैं, AC और ये BD, तो मुझे अब ये निकालने पड़ेंगे AC और BD।
चलिए ए सी बी डी निकालते हैं। तो मैं इसको रब कर देते हैं। तो हम यहाँ पर अब मैं लूंगा, अब इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन चल रहा है ना, डायगोनल डायगोनल पहले कौन सा ले रहा हूं, ए सी। अभी तो हमें पता लग गया कि चारों साइड इक्वल है। अब मैं डायगोनल लेता हूं इसका। अब ए सी में, क्योंकि फार्मूला तो हमारा वही रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए सी में अब x2 क्या होगा, देखो बच्चे, अगर आप लोग डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो तो रख लेना, और अगर डायरेक्ट वैल्यू रखने में दिक्कत है तो यहाँ पहले लिख लो। जैसे मैं इसमें लिख के दिखाया था तुम्हें, x1 क्या होगा, ए वाले को देखना है, पहले ए लिखा हुआ है, ए ये रहा। तो x1 हमारा -1 है और y1 हमारा -2 है, क्योंकि ऐसे लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट को xy, तो x1 y1। और x2, जब मैं x2 कहता हूँ, x2 हमारा किस में आएगा, c में, क्योंकि c के लिए, तो c में ये रहा, c में x2 कितना है, x कितना -1 और y कितना है 2। ऐसे लिख लेना अगर डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना, कहीं ना कि वैल्यू रखने में गलती हो जाए। तो ए सी हमारे पास ये आ गया, ए सी इज इक्वल टू रूट में, अब वैल्यू पुट करो, x2 माइनस x1 -1 माइनस, ये -1 है, ये माइनस लगाया फार्मूले का, और x1 के -1 है ब्रैकेट में, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 फिर माइनस में आ गया तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ए सी चल रहा है, तो रूट में आ जाएगा -1 + 1 कितना होता है, 0। ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। और यहाँ पर देखें 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ए सी यहाँ से क्या बचा, 16 बच गया ना रूट का, और 16 का रूट कितना होता है, 4, तो 4 यूनिट। ये हमारा क्या आया, एक डायगोनल ए सी आ गया। अब दूसरा डायगोनल निकालेंगे, दूसरा डायगोनल क्या होगा, बी डी। ठीक है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे, फिर अगला यहाँ लिख देते हैं, डायगोनल बी डी। फार्मूला लगा देते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट रखूंगा मान, ये तो मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बताया कि अगर तुम्हारे से नहीं रखा जा रहा, तो अब जैसे बी डी लिखा है, तो बी के जो होंगे वो x1 y1 होंगे, और डी के जो होंगे वो x2 y2 होंगे। ठीक, तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। तो x2, अब बी डी की बात हो रही है, b ये रहा, ये b है, ये d है, तो x2 किस में आएगा, d में, ये रहा -3, तो -3 और माइनस x1 क्या है इसका, b में आएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 किस में आएगा, d में y2 कितना है, 0 माइनस y1 किस में आएगा, b में y1 कितना है, 0 है, 0 का होल स्क्वायर। -3 -1 कितना होता है, ये होता है -4, तो -4 का स्क्वायर, और यहाँ तो 0 ही रह गया। -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना ही आएगा, प्लस में ही आएगा 16 रूट में, तो ये कितना आ गया, 4 यूनिट्स। अब हमारा जो है क्लियर हो गया कि जो हमारी फिगर बनेगी वो क्या बनेगी। देखें, यहाँ पर हमने ये डायगोनल निकाला, ए सी 4 आया, ये डायगोनल निकाला, ए सी बी डी 4 आया। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो क्वाड्रेटर बन रहा है उसकी चारों साइड इक्वल हैं, 4 साइड इक्वल्स, एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो ऐसा जब फिगर बनती है जिसमें डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो ऐसा फिगर कहलाता है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे here sides AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA।
ठीक है, साइड इक्वल है, एंड द डायगोनल्स कौन कौन से थे, AC, डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, therefore the quadrilateral is कैसा quadrilateral is a square। ये है हमारा आंसर, यानी जो क्वाड्रिलेटरल जो हमारा बनेगा, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। और कैसे पता लगा, क्योंकि साइडें चारों इक्वल है और उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट था ये 6 का फर्स्ट पार्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। ये जो हमने फार्मूले में, डिस्टेंस फार्मूले में जो वैल्यू पुट करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट वही है। अगर वो गलत, एक वैल्यू गलत हो गई, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें 6 का हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, हम मान लेंगे इसमें, हम मान लेते हैं लेट, इसमें ब्लू से लिखते हैं लेट ए पॉइंट जो है वो हमने क्या लिया है, -3 5 और बी को हमने लिया है 3 1 और सी हमने लिया है 0 3 और डी लिया है -1 -4। ये लिखिए। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है फिर वही, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, इसकी वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें पहले वही चारों साइडें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए साइडें निकालते हैं। पहले मैं निकालूंगा AB और मैं डायरेक्ट रखूंगा उसमें वैल्यू। AB का सिर्फ फार्मूला यहाँ लिख दिया जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो मैं AB ले रहा हूँ, मुझे ध्यान से रखना वैल्यू, AB कर रहा हूँ, AB ये रहा। तो x2 किस में आएगा, B में। ठीक है ना, x1 y1 A में, x2 y2 B में। तो x2 हमारा 3 है, माइनस x1 हमारा -3 है, तो मैं इसको ब्रैकेट में -3 लिख करके और बड़ा ब्रैकेट लाके होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना है, B में 1 है, 1 माइनस y1 कितना है 5, AB में देख रहे हैं ना 5, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 कितना होता है -4, इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया, इसको मैं डायरेक्ट 3 और 3 प्लस करेंगे 6 हो गया, स्क्वायर कर दो सीधा 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर हो वो भी हमारा प्लस में ही आता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा AB हमारे पास आ गया रूट में 52। अब देखिए इसको भी हम वो लिख सकते हैं कैसे, 52 है, अब 52 के यहाँ में रूट लेना है, तो मैं 52 के ऐसे यहाँ फैक्टर कर दें, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 से 13 और 13 1 जा 30। अब इसमें पेयर देखो कहाँ है, इन दो का एक पेयर बन जाएगा पेयर, इसमें से एक नंबर ले लो बाहर। अब 13 का पेयर है नहीं, तो 13 रहेगा रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा 2 तो बाहर आ गया, इसका पेयर हो गया 2√13। ये हमारा आ गया AB। ठीक है, अब हम निकालेंगे BC, चारों साइड निकालनी है। BC में रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। अब तो बात कर रहे हैं BC, तो B हमारा x1 y1 होगा ये रहा, और C हमारा जो है x2 y2 होगा, जो जैसे लिखा है तुमने जैसे हम लिखेंगे। अगर मेरे को CB लिखता तो C हमारा x1 y1, B हमारा x2 y2 होता। तो अब यहाँ x2 किस में देखेंगे, C में x2 कितना है 0, तो 0 - x1 देखेंगे B में 3 है,
होल स्क्वायर प्लस y2 किस में देखेगा 3 माइनस एक्स, y1 b में देखना है 1 है, -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे आगे। तो BC हमारा क्या बन रहा है, BC हमारा बन रहा है रूट में ये 0 माइनस 3 कितना होता है -3, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2 का होल स्क्वायर। तो BC आया 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो BC कितना हो गया रूट में 13 यूनिट। BC निकल गया। अब हम निकालते हैं CD। CD का पहले फार्मूला लिख दिया जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें फार्मूला वैसे ही याद हो गया होगा, हो जाता है इसमें। अब फिर आप देखो CD ले रहे हैं C और D, तो इसमें ये x1 y1 C वाले होंगे और ये x2 y2। मैं फिर बता रहा हूँ अगर डायरेक्ट नहीं रख सकते हो तो यहाँ अलग अलग पहले लिख लो, x1 कितना है y1 कितना है x2 कितना y2 कितना, ठीक है ना। जैसे मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, अगर नहीं रखा तो पहले लिख लिया, उससे गलती ना हो। जैसे C का x1 कितना है 0, y1 कितना है 3, x2 कितना है -4, इस तरीके से लिख लेना। यहाँ हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। x2 अब किस में देखेंगे D में, D ये रहा। x2 कितना हुआ पहले वाला -1 और माइनस x1 कितना है 0, वो C में देखेंगे x1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 D में आ जाओ -4 और माइनस y1 कितना है 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे पास -1 में 0 करो -1 हो गया, -1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस -4 -3 कितना होता है -7। तो CD हमारा -1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 और इस पूरे का रूट। तो CD कितना आया रूट में 50। अब इसको मैं ऐसे फैक्टर करके, जैसे 50 आ गया ना, तो 50 के हम यहाँ पर एलसीएम 225, 5 से किया 5 और 5 से किया 1, इसमें किसका पेयर बन गया 5 का बन गया। तो 5 तो बाहर आ गया और 2 रह गया अकेला, तो इसको रूट के अंदर इतने यूनिट्स, ये हमारा CD आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं DA। ये क्वेश्चन लेंथी बन जाते हैं क्योंकि सारी साइडें निकालनी होती हैं, है कुछ नहीं क्वेश्चनों में, सिर्फ साइडें निकालनी है, तो उसको हमें जो है थोड़ा ध्यान रखना है। DA के लिए हम फार्मूला निकालेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ अब DA की बात हो रही है, तो D ये रहा और A ये रहा। अब मैंने पहले D लिखा है तो ये x1 y1 हो जाएगा, बाद में A लिखा है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x2 कौन सा होगा A वाला, ये रहा A का x क्या है -3, तो -3 माइनस x1। अब x1 किस में आएगा D में आएगा, -1 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में -1 लिख करके और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर प्लस y2 किस में देखूंगा A में y2 कितना है 5, तो 5 माइनस y1। अब y1 किस में देखा जाएगा D में, कितना है -4, फिर माइनस आ गया 2 बार, तो ब्रैकेट में लिखेंगे और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया रूट में, ये पहले इसको सॉल्व करो, -3 माइनस माइनस प्लस के 1, इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस फिर यहाँ भी देखो प्लस के 4 होल स्क्वायर। तो ये -3 प्लस 1 कितना होता है -3 प्लस 1 -2 होगा, तो -2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 9 का होल स्क्वायर। तो CD हमारा आया रूट में, ये 2 का स्क्वायर 4 और इसका 81, तो ये आ गया हमारा रूट में 85। अब इसके फैक्टर नहीं होंगे, 5 से करूंगा तो 17 आएगा, तो 17 × 5 ही बनेगा, पेयर बन नहीं रहा है, तो ये ऐसे रूट में ही रहेगा। अभी देखिए, अभी हमारे पास जो है AB आ रहा है 2√13, BC हमारा आ रहा है √13 और CD हमारा आ रहा है 5√2, ठीक है।
ये आ गया। और डी ए हमारा आ रहा है, ये डी ए लिखना, सी डी गलती से, डी ए हमारा आ रहा है √85, ये आ रहा है। इसमें यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी, अब देखो साइडें कोई इक्वल हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही है, ना तो अपोजिट साइड इक्वल आ रही है ना, ना ऐसा है कि चारों साइड ही इसकी इक्वल आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसके पहले हम वो भी ले लें, क्या चीज़, डायगोनल्स, इनके हम डायगोनल निकाल देते हैं। ठीक, अब एक बात का ध्यान रखेंगे हम, इसके डायगोनल क्या होंगे, वही ए सी और बी डी। ठीक, ए सी और बी डी। अब ये इसको थोड़ा सा जो है हमें रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज होगा आगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो जो हमारी साइडें आई हैं। ए बी कितनी आई है, ए बी है हमारी 2√13, ये मैंने इधर लिख दिया। बी सी कितनी है, बी सी है हमारे पास √13, और सी डी हमारी आई है 5√2, और डी ए ये हमारा आया है √85। ये मैंने यहाँ लिख दी जो जो साइडें आई हैं। ठीक है, अब मैं इसको डाल देता हूँ और अब इसके डायगोनल निकाल लेंगे। ठीक है, ये मिला दिया मैंने। अब मैं इसके डायगोनल, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो जो साइडें आई हैं। अब मैं डायगोनल निकाल रहा हूँ, तो डायगोनल्स, डायगोनल पहले कौन सा लूंगा, ए सी। पता नहीं डायगोनल क्या होते हैं, ए सी। तो डायगोनल ए सी में वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2, अब ए सी की बात हो रही है तो a हमारा x1 y1 और c हमारा x2 y2 ये रहा। तो x2 कितना है 0 माइनस x1 किस में देखेंगे, a में, -3 है तो -3 लिख करके और होल स्क्वायर प्लस y2 किस में देखना है, c में y2 कितना है 3, और माइनस y1 किस में देखेंगे, a में, y1 कितना है 5, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 + 3 आ गया होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो डायगोनल ये आ गया ए सी, ए सी = 9 + 4, इस पूरे का रूट। तो ए सी कितना हो गया, √13 यूनिट। ए सी आ गया √13, रूट हमारा 13 आ गया। अब दूसरा डायगोनल निकालो, डायगोनल बी डी हमारे पास रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखें x2 बी डी में आ गया, बी ये रहा, डी ये रहा, x2 क्या होगा इसमें, -1 माइनस बी में आ जाओ 3 है होल स्क्वायर प्लस y2 किसकी बात करें, बी डी की, तो y2 किस में आएगा, डी में, ये रहा -4 माइनस y1 किस में आएगा, बी में ले रहे ना 1 होल स्क्वायर। कितना आ गया, -1 - 3 कितना होता है, -4 का होल स्क्वायर, और ये -5 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बी डी आया रूट में 16 + 25, रूट में 41 यूनिट्स, या ये डायगोनल आ गए। अब देखें, अब देखो बच्चे, डायगोनल ए सी हमारा आया √13 और बी डी हमारा आया √41। अब उधर देखें जो हमारी साइडें थी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। अब यदि मैं इसको देखो बी सी में, और ये ए सी, यहां देखो अगर मैं ए सी + बी सी करता हूं कितना होगा, ए सी + बी सी, ये √13, ए सी √13 है और बी सी कितना है √13,
तो कितने रूट 13 हो गए? 2 रूट 13, ये तो होंगे। और 2 रूट 13 किसके बराबर है? ए बी के। दिखाई दे रहा है? ए बी हमारा कितना था भाई? ए बी हमारा कितना आया था? ए बी हमारा 2 रूट 13 आ गया, यही तो आया था। तो इससे क्या मतलब निकला हमारा? इससे हमें क्या मालूम चला कि हमारे पास ए सी, यहां लिखेंगे तो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी के है। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। और ये कंडीशन कब लगती है? हमें पहले क्वेश्चन के था कोलीनियर जब होते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन जब लगती है जब पॉइंट हमारे क्या होते हैं? कोलीनियर होते हैं। तो हमने इसका मतलब हमारे 3 पॉइंट जो है ए बी सी कोलीनियर हो गए, यानी इसका मतलब हो गया कि ए बी सी आर कोलीनियर, ये तो मतलब हुआ। और कोलीनियर किसे कहते हैं? कोलीनियर जब पॉइंट एक सीधी लाइन में हो, ए बी सी एक सीधी स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो कोलीनियर होते हैं। तो बच्चा अगर मान लो 4 पॉइंट दिए हैं, उनमें से 3 पॉइंट एक सीधी लाइन में आ गए, तो क्या हमारा क्वाड्रिलेटर बन सकता है? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। जब 3 पॉइंट हमारे सीधी लाइन में आ गए तो कोलीनियर बनेगा ही नहीं, वो सॉरी क्वाड्रिलेटर बनेगा ही नहीं। तो हम लिख देंगे कि ए बी सी आर कोलीनियर, therefore no quadrilateral is possible, no quadrilateral is possible, no quadrilateral is possible। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी आंसर 9 आ गया, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं। इसी का अब आता है हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में इसका थर्ड पार्ट में हम लेट ए, वो इस तरीके से ए को हमने क्या माना? 4 5, ए हमारा 4 5 है, और बी हम ले रहे हैं 7 6, और सी हमने लिया है 4 3, और डी हमने लिया है 1 2। ये लिखिए, इसको ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर? वही साइडें निकालते चले जाओ, साइडें निकालनी है। ए बी में रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास x2, ए बी की बात हो रही है, ए बी, x2 हो गया 7 माइनस x1 है 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 किस में आएगा? b में, 6 माइनस 5 y है ना, y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बच गया? 3 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 9 प्लस 1 का रूट, यानी ए बी हमारा आया रूट 10 यूनिट। ए बी आ गया। बी सी निकाल लो। बी सी क्या होगा हमारा? फार्मूला वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट में। अब बी सी की बात करें, बी सी, तो सी हमारा x2 y2 हो गया, तो इसमें x2 कितना है? 4 माइनस x1 कितना होगा बी सी में? 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 सी में 3 माइनस y1 बी में 6 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस ये भी -3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बी सी हमारा आ गया रूट में 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9
यानी BC आ गया √18, और √18 के हम फैक्टर करेंगे, यहाँ करके दिखा दें, 18 के करेंगे तो क्या सही वही फैक्टर, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो पेयर किसका बन रहा है, 3 का पेयर बन गया। तो इस 3 को तो हम बाहर लिख लेंगे और रूट के अंदर 2 आ जाएगा, इतने यूनिट। ये हमारा आ गया BC। अब हम लेंगे CD। CD में हमारे पास रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। CD की बात हो रही है, CD तो x2 हमारा 1 है, माइनस x1 हमारा 4 है, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 है, माइनस y1 3 है। CD में देख रहे हैं ना, 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 1 - 4 -3 हो गया, प्लस 2 - 3 -1 हो गया, तो ये आ गया 9 + 1, ठीक है, स्क्वायर करके। तो CD कितना आ गया, CD आ गया हमारे पास 10 रूट यूनिट, ये इतना रहेगा CD, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब रह गया DA, तो DA हमारा रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास D2 में, देखिए x2, अब DA ले रहे हैं, DA तो A वाला x2 होगा 4 और D हमारा x1 होगा, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 D1 A वाला रहेगा 5 माइनस और y1 क्या होगा 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 1 का होल स्क्वायर। हाँ 3√2 √10, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 9 इसका रूट, तो DA कितना आया √18, √18 ये था ना, 3√2 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 3√2 यूनिट। अब देखें यहाँ पर चारों साइडें आ गई हैं, अब चारों साइडें देखें, यानी हमारे पास जैसे ये है ABCD, ठीक है, तो इसमें AB कितनी आई है √10, AB हमारी √10 आई है। BC कितनी आई, AB हमारी √10 आई है, BC कितनी आई है 3√2, ये रहा BC, यानी 3√2 ये आ गई। और DC ये रहा, DC या CD कहो √10, ये रहा √10, और DA ये रहा 3√2, ऐसे आ रहा, मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो है अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है। अब अपोजिट साइड इक्वल जो है, अब सिर्फ इसके इससे बात नहीं बनेगी, अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो वो किस में होते हैं, पैरेललोग्राम भी है और उसमें जो है रेक्टेंगल में भी होते हैं। तो अभी हमें ये नहीं पता कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे कि इसके जो है डायगोनल निकाले जाएंगे, तो फिर इसका वही AC और BD डायगोनल वही समान है, उसी को बार बार रिपीट करना है, इसी में लेंथ ही बन जाता है वही चीज, उसी को बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, इसमें हमने वो लिखा गया ना क्या क्या है, कौन कौन सी साइड क्या है। तो मैं पहले AC डायगोनल्स AC रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा x2, AC ले रहे हैं A और ये C, x2 क्या होगा C वाला, 4 - x1 A वाला इसका होल स्क्वायर प्लस y2 C वाला रहेगा 3 माइनस और ये रहेगा 5 इसका होल स्क्वायर,
तो ये तो हो गया 0 और 3 - 5 कितना होता है -2 का स्क्वायर करेंगे तो AC हमारा आ गया रूट में 4, तो रूट में 4 यानी 2 यूनिट। AC एक डायगोनल AC आया। अब BD निकालो, डायगोनल BD, इसमें भी हमने फार्मूला वही लगाना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम ले रहे हैं BD। अब देखो BD को ध्यान रखना है, ये और ये, तो x2 क्या होगा जो D है 1 - 7, तो इसी को ध्यान में रखना है कौन से कहाँ है। y2 D वाले में 2 और y1 किस में आएगा B वाले में 6, तो ये हमारा हो गया -6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या आया -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 36 और ये हो जाएगा 16 रूट में कितना हो जाता है ये हमारा 52 हो गया, रूट में 52। अब देख लो AC तो 2 आ रहा है और BD हमारा रूट 52 आ रहा है, तो क्या डायगोनल इक्वल है? डायगोनल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल जब इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या होगा, डायगोनल इक्वल नहीं, साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। अगर इसके डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं, अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, तो हमारा रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे डायगोनल इक्वल नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस साइड्स AB इक्वल टू किसके हैं, AB इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA, but diagonals AC is not equal to BD, so the quadrilateral is क्या बनेगा, ये क्या होता था, ये हमारे बनेगा पैरेललोग्राम। ये हमारा इसका आंसर आया, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको हम निकाल देते हैं, इसका काम हो गया कंप्लीट। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट on the x-axis find the point on the x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे, कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसका सॉल्यूशन फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बच्चे हमने पहले पढ़ा हुआ है
कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्सिस, ये एक्स डैश वाई डैश ऐसे होता है ना, ये हमारा ओरिजिन। पॉइंट हमें लेना है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पर यानी इस एक्सिस पर मैं अगर कोई पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मान लो मैं यहाँ इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक 3 है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3 0 ऐसे, ठीक है। और ऐसे अगर मान लो हमने y एक्सिस पर लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया 4 है, तो इसमें अब y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा 0 और 4 ऐसे। अगर एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो जिस एक्सिस के ऊपर है उसका अपोजिट जो है वो 0 होता है। जैसे x एक्सिस पे लिया तो y 0 होगा, y एक्सिस पे लेंगे तो x 0 होगा। तो यहाँ पर वही बात उसने पूछी है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस में हमें पॉइंट निकालना है जो कि इससे इक्वी डिस्टेंस। अभी इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है सेम डिस्टेंस पर। जैसे मान लिया, ये समझ में आ गया ना, 0 और 3 कैसे करेंगे, तो जैसे मान लिया इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो इक्वी डिस्टेंस आ रहा है, जैसे मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट है P मान लिया, और यहाँ 2 पॉइंट हैं A और B, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ P जो है इनसे इक्वी डिस्टेंस पर है, तो यानी PA इज इक्वल टू PB ऐसे होगा ये, यानी उन दोनों का डिस्टेंस जो है सेम होगा, उसे कहेंगे इक्वी डिस्टेंस। तो जैसे यहाँ पर, अब यहाँ क्वेश्चन में आते हैं, अब हमें पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पर, तो हम पहले मान लेंगे लेट द पॉइंट P, लेट द पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0 है ना, अभी हमें x की वैल्यू मालूम नहीं है। लेट द पॉइंट P x0 की कोऑर्डिनेट है, लेट द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A मान लिया उसको, 2 - 5 को A मान लिया, एंड B इसको मान लिया -2 9। ये हम मान के चल रहे हैं कि पॉइंट, कोई पॉइंट P जो है, लेट द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट, लेट द पॉइंट P यहाँ पे थोड़ा लिख दें ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे लिख दिया, इसको दोबारा मिटा के, लेट द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस, let the point P x0 on x P on x axis is equidistant from, अभी पॉइंटों को नाम दे दो, A हमने मान लिया 2 - 5 एंड B हमने लिया -2 9। ये है, ये जरूर लिखूंगा एक्स एक्सिस पर। लेट द पॉइंट P x0 ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। मान लिया P जो है एक ऐसा पॉइंट है जो A और B से इक्विडिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, PA इज इक्वल टू PB। देयरफॉर इससे मतलब क्या हुआ, PA इज इक्वल टू P, यही तो मतलब होगा, बराबर दूरी पर है, सेम डिस्टेंस पर है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे यहाँ P है, ये P पॉइंट है, इसको हमने x0 माने हैं, और यहाँ पर A है, A हमारा 2 - 5 है, और यहाँ पर B है, B को हमने क्या दे रखा है, -2 9 दे रखा है। तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है ये, तो PA इज इक्वल टू PB हम निकालेंगे। तो PA इज इक्वल टू PB करो, यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो ध्यान से, फार्मूला तो वही लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला जो भी साइड निकालनी है। तो पहले PA साथ साथ निकालते चले जाएंगे दोनों को, ठीक है, उससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू मिलती है, हमें पॉइंट मालूम चल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रूट x2 - x1 पहले लिख लेते हैं। वैसे फार्मूला कई बार आ चुका है ये, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, या इसमें ऐसे करो ना, यहाँ पर सीधा दोनों बार बार हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। PA x2 - x1, x2 क्या है, PA के लिए देखो ध्यान से, P और A,
पी और ए, या यहाँ पे देख लो इसलिए यहाँ बनाया पी ए। जब पी की बात कर रहा हूँ तो x1y1 होगा, ए की बात करूंगा x2y2 होगा। ठीक है, तो पी ए हमारा क्या हुआ, पी में x1 x2 कितना है 2, तो 2 माइनस x1 x है इसका होल स्क्वायर प्लस y2, किसमें देखूंगा y2, ए में देखना है, -5 और माइनस y1 कितना है 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ, क्योंकि दोनों जगह फिर वही फार्मूला लिखना पड़ता, तो यहाँ पर तो मैं ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा है पी बी। अब पी जो होगा वह x1y1 होगा, बी जो होगा वो x2y2 होगा, तो x2 माइनस x1 यानी x2 कितना है -2 और माइनस x1 कितना है -x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9, बी वाला y2 होगा ना 9 माइनस और ये कितना है 0। समझ में आ गया थे, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, तो डिस्टेंस फार्मूले को यहाँ वैल्यू पुट कर दी सीधा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। अब देखें यहाँ पर एक बात को ध्यान रखो, अगर दोनों साइड रूट लगा हुआ है तो बच्चे दोनों साइड से रूट हट जाता है। ठीक है ना, तो मैं इस दोनों साइड का रूट हटा दूंगा। क्यों हटाया, या तो ऐसे लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो हमारा रूट हट जाएगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर करता हूँ, पर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पी ए इक्वल टू पी बी। अब यहाँ पर हमने जो है रूट को मुझे हटाना, थोड़ा इसको बाद में हटाते हैं, पहले हम ऐसे ही कर लेते, बाद में लिख दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या थी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अप्लाई कर दूं, a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का मतलब ये -2ab पहले लिख लो, चलो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 2 और b कितना है x प्लस फिर है b स्क्वायर, b का मतलब है x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये -5 -0 कितना होगा -5 होगा, और -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, डायरेक्ट 25 लिख देते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया ना, 5 - 0 5 ही तो होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ देखो इजिकल टू, यहाँ भी हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ a -2 है तो मैं a का मतलब -2 का होल स्क्वायर -2ab, तो माइनस के 2 और a कितना है -2 है तो -2 कर दिया, और b कितना है x है, समझ में, प्लस फिर b का स्क्वायर, b कितना है x है तो x का स्क्वायर कर दो। अब प्लस, अब यहाँ देखो 9 - 0 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये रूट में x हो गया 4, ये कितना हो गया 2 × 2 = 4x 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25, ये भी रूट में हमारा ये हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 4x और ये प्लस 4x हो गया प्लस x स्क्वायर और प्लस 81। ठीक है, अब इसको यहाँ मिटा के इसको ऑन करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखें इसे सीरियल में लिख लो ऑर्डर में, x स्क्वायर प्लस ये -4x प्लस 25 में 4 जोड़ा 29, इसका रूट इजिकल टू, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85, इसका रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पर हम स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो क्या होगा रूट हट जाता है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा x स्क्वायर
-4x प्लस 29, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो x रूट हट जाएगा 4x प्लस 85। जी रूट हम यहाँ भी हटा सकते थे, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर रूट नहीं भी लगाता तो भी हमारा आंसर सही आएगा, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? इक्वल में रूट हट जाता अपने आप, तो हम शुरू में ही रूट हटा, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें एक बार बता दिया क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो रूट हट जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट से रूट हम काट सकते थे। तो अब ये देखो, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर -4, एक्स वाले सारे एक साइड ले लो, तो ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस हो गया, ये प्लस के है तो माइनस हो गए, और जो डिजिट है वो ऐसे बिना एक्स वाले 85 और 29 इधर चला गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया -8x, ये कितना हो जाएगा 56, तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन में -8, तो इसको काटेंगे तो 7 माइनस के आगे, तो x इज इक्वल टू -7। हमें तो पॉइंट निकालना है x एक्सिस पे, हमने पॉइंट माने p x0, तो इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हुए, x की -7 आ गया तो पॉइंट हो गया -7 0, तो हम यहाँ लिख देंगे -7 आ गया ना x की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा रिक्वायर्ड पॉइंट p, p माना था ना, x0 माना था ना, तो -7 और 0, ये हमारा आंसर है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। x एक्सिस का मेन इंपॉर्टेंट x एक्सिस है, y एक्सिस होता तो 0 और y लिखते। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between p, इसे नाम दे दिए 2 -3 and q 10y is 10 units, 10 units, यह क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, 10 यूनिट दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10, 10 यूनिट्स हमें डिस्टेंस दे दिया। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पर डिस्टेंस दे रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, तो यानी मैं p q निकाल दूं, ये तो कह रहा हूं डिस्टेंस p एंड q के, ठीक है। p कितना है 2 -3 और q कितना है 10y, ठीक है। तो मैं पी क्यू निकालूंगा क्योंकि डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 10 यूनिट्स, तो पी क्यू हम डिस्टेंस निकालने पहले रूट, वही फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास x2, पी क्यू की बात हो रही है तो x2 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 कितना -3 है, तो ब्रैकेट में -3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो ये आ जाएगा 10 - 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या है PQ, और PQ क्या है, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 यूनिट दे रखा है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ PQ की स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, इन प्लेस ऑफ PQ वी पुट 10 लिख सकते हैं 10, क्योंकि हमें 10 यूनिट दे रखा है। तो ये बन गया 10 = रूट में ये 64 हो गया, प्लस यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a +
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये यहाँ अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए वाई इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू रूट में ये हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इसके बाद देखो ये हमारा बन गया 10 इज इक्वल टू, इसको ऑर्डर सही ऑर्डर में लिख दें, वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस ये 9 और 64 है 73, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें रूट हटाना है, y की वैल्यू में जो भी मिलेगी, अभी बताया था रूट कब हटेगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दी। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया था। तो रह गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा, 100 को इधर ले जाते हैं तो 0 रह जाएगा यहाँ, यानी ये रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, और इसकी जगह फिर रह गया 0, मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको माइनस करेंगे इसमें से, आ गया 27, ऐसा, ठीक है। अब ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर हम कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो इसके हमें 27 तो मल्टीप्लाई के चाहिए और 6 चाहिए हमें ऐड के, तो हमारे पास क्या आएगा 9 3 जा, है ना, करें ना पहले, 9 3 जा 27 भी होता है, और 9 माइनस 3 6 आएगा। अब इसमें हमें प्लस के 6 चाहिए, तो हम प्लस बड़ा लिखेंगे, छोटे को माइनस में कर देंगे, ये सब कर रखा है पहले उन्होंने। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म में दिक्कत तो नहीं आएगी, कर रखे ना पहले, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करने जो है। अब इसमें हमने क्या किया, इसके पेयर बना लो, एक पेयर तो ये बन गया इसका, और माइनस बाहर आ गया, तो अंदर हमारा प्लस बन गया 27 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन देखना है, इसमें कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ से y प्लस 9 बच गया। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो यहाँ बच गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये बचना चाहिए ना, दोनों में सेम आ गया, इसको मिटा देते हैं, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके आगे देखें, अब क्या होगा, ये बन गया y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते थे पता है, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर दिया, और y माइनस 3 इज इक्वल, दोनों को 0 के बराबर रख दिया। तो इससे तो y की वैल्यू क्या आई माइनस 9, और इससे y की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाके प्लस हो गया 3 आ गया। तो उसने पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस 9 और 3, ये हमारा आंसर आ गया। बस ये मिडिल टर्म करना है, स्प्लिट जो है 27 के कैसे हम फैक्टर करते थे, और ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ Q01 is equidistant from P pi minus 3 and R x
6. Find the values of x. Find the values of x. Also find the distance. Also find the distance. Also find the distance QR and PR. ये निकालना है QR and PR. सॉल्यूशन. इफ Q ये है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड, यानी Q यहाँ पर कोई पॉइंट हमें दे रखा है, Q ये है 0 1 और ये दो पॉइंट दे रखे हैं जैसे अभी पीछे किया था क्वेश्चन 5 - 3 और ये R है x 6 ये है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस जहाँ भी आएगा वहाँ हमें क्या करना है, उनकी डिस्टेंस निकालनी, दोनों को इक्वल रखते हैं, इक्वल डिस्टेंस है ना बराबर में। तो यानी यहाँ पर हमारे पास दे रखा है Q हमें दे रखा है 0 1, P हमें दे रखा है 5 - 3 और R हमें दे रखा है x और 6। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, QP इजिकल टू है ना, QP इजिकल टू QR। ठीक है, तो हम यहाँ QP देखिए, यहाँ अगर मैं रूट नहीं लगाऊं तो भी हो जाएगा, पर मैं यहाँ रूट लगा के अगले उसमें रूट को कैंसिल से रूट कैंसिल हो जाएगा। QP ले रहे हैं, फार्मूला वही है x2 - x1 होल स्क्वायर। तो जब QP कह रहा हूँ P हमारा x2 होगा, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3, ये बाई 2 होगा ना, P वाला -3 और -1 का होल स्क्वायर, ये तो आ गया इसका। अब इसमें यहाँ देखो QR हमारा ये होगा x2 - x1 कितना होगा 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 6 है और -1 का होल स्क्वायर। यहाँ रूट से रूट कैंसिल कर दो यहीं पर, ठीक है ना। तो रह गया हमारा 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना होगा -3 -1 कितना होता है -4 का स्क्वायर 16। डायरेक्ट करो ऐसे इजिकल टू, यहाँ से रूट भी खत्म हो गया, मैंने कहा रूट से रूट खत्म, तो ये हो गया x का स्क्वायर रह गया और यहाँ रह गया 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और लिख करके x² प्लस 25 इजिकल टू 25 प्लस 16, है ना, ऐसे सही है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लो। तो x² इजिकल टू, इसको इधर ले आ रहा हूँ 25 प्लस 16, हमने जोड़ा नहीं उसको भाई, यहाँ 25 आ गया क्योंकि यहाँ 25 से 25 कैंसिल हो गया। तो x² हमारा आ गया 16, x² 16। तो x की वैल्यू, अब बच्चे यहाँ पर x की वैल्यू जो निकलेगी, अब इसका मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट लूंगा, रूट, और ये रूट जो है ना ये दो वैल्यू देगा, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी प्लस -4, 16 का 4 होता है, x की वैल्यू दो आएंगी, 4 प्लस के 4 भी और -4। तो पहला तो हमारा आंसर हो गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब QR और PR इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मुझे x की दो वैल्यू लेनी है, तो पहले मैं लिखूंगा व्हेन x इजिकल टू 4, अगर x 4 ले रहा हूं प्लस के, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है QR। तो QR क्या होगा हमारा, रूट QR के लिए वही फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट में x2, अब QR ले रहे हैं, QR तो x2 में क्या है x माइनस x1 क्या होगा 0, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 6 माइनस y1 1। QR ध्यान रखना, QR ले रहे हैं, इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा रूट में, ये x रह गया ना, x - 0 x का स्क्वायर और यहां रह गया 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू पुट करनी, x कितना आया, कितना 4 ले रहे हैं प्लस के, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर
प्लस 25, यानी ये आ गया 16 प्लस 25, तो आ गया रूट में 41 यूनिट। ये हमारा आया क्यू आर। कब आया? जब हमने x को प्लस में 4 लिया। अभी इसी x के 4 में हम पी आर भी निकाल देते हैं, 2 निकाल दें ना पी आर, ठीक है, इसको यहां कर देते हैं। अब इसी में हम पी आर निकाल लेते हैं, तो क्यू आर आ गया। तो पी आर रूट में, अभी हम x प्लस 4 ही ले रहे हैं दोनों के लिए, x इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं? प्लस के 4 इसके लिए। तो पी आर क्या होगा? x2 1 यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस करेंगे तो -3 है, तो -3 को लगा के होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया? 6 प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी हम x की वैल्यू रखेंगे इसलिए इसको हम खोल नहीं रहे हैं। x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? 9 का स्क्वायर 81। तो पी आर, अब यहां हम रखेंगे वैल्यू, x कितना है? 4 प्लस के 4, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 81, ये आ गया हमारा -1 का होल स्क्वायर प्लस 81, तो आ गया रूट में 82, 1 का स्क्वायर 1, 81 2, तो पी आर हमारा इतना यूनिट आ गया, ठीक है, इतना यूनिट आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम लेंगे x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, दो वैल्यू निकली थी ना। अब इसमें फिर क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर हमारा रूट में आएगा, तो यही क्यू आर जो हमने किया, क्यू आर क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू कितनी? -4 है, तो -4 रह गया, यहाँ पे 0 0 रह गया, -4 रह गया, और यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 16 प्लस 25 रूट 40, ये तो वही रहेगा, ये आ गया यूनिट, ठीक है। अब व्हेन x इज इक्वल टू -4, अब पी आर निकाल लो, पी आर x2 माइनस x1 यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लिए, ठीक है ना। इसको आगे देखें, पी आर, तो पी आर हमारे पास कितना बच गया? रूट में x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? -4, तो यहाँ -4 रख दो, तो -4 - 5 होल स्क्वायर प्लस ये 6 प्लस 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये आ गया -4 - 5 -9 हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया, इस पूरे का रूट, तो पी आर ये हमारा आया 81 प्लस 81, तो पी आर हो गया हमारा 162। 162 के हम अगर हम फैक्टर करते हैं, 2 से करा, क्या आ गया, ठीक है ना, 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1। अब देखो इसमें पेयर कितना बन रहा है? एक तो ये 3 का बन गया, एक ये बन गया 3 का, तो 3 3 जा 9, तो बाहर आ गया, 2 अंदर रहेगा, 2 यूनिट, ये हमारे आंसर हो गए। क्यू आर तो सेम ही था, पी आर हमारे अलग अलग आएंगे, दोनों, एक में 82 था, में 9 रूट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड ए रिलेशन between x and y, such that the point
such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -3 4। रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई के बीच में, सच दैट ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी, इससे बराबर दूरी पर है। इक्वी डिस्टेंस अभी तक करा हमने, तो हमने इसको हम क्या मान लें, लेट पॉइंट ए एक्स वाई, ठीक है, लेट पॉइंट ए एक्स वाई इज इक्वी पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इसको मैं बी मान लो 3 6 एंड सी -3 4। लेट नहीं करेंगे तो दे रखा ना हमें, पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, वही चीज आएगी ना। तो पी ए, तो हम इसमें रूट लगाएंगे। अब पी ए ले रहे हैं, पी ए रहा, इसको हमने ए इस पॉइंट बी, तो ए बी और ए सी लिखेंगे, पी ए, इसको हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे लिखा जाएगा। ए जो है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मैंने ए बी ले रहे हैं, ए ये रहा, बी ये रहा, तो बी में x2 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर पी ए सी निकालो, ए और सी, तो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, इसको ऐसे कैंसिल कर दो, स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर -2ab है ना ये इसका, और प्लस b का स्क्वायर, ये तो इसका आ गया x के साथ, प्लस ऐसे ही यहाँ भी लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ऐसे इज इक्वल टू में इधर ले लो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a कितना -3 का a का स्क्वायर -2 इंटू a -3 है और b x है, 2ab हो गया, और प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इसका हो गया x का, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे यहाँ तक आएगा। अब इसे सॉल्व करते चलेगा, 9 -3 2 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 -12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 -8y प्लस वाई स्क्वायर। हमें रिलेशन बताना है, तो जो देखो इसमें कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दे, एक्स स्क्वायर है इधर है इज इक्वल टू इधर है ना, इधर आके माइनस होगा तो यही कैंसिल कर दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स देखो ये -6 है, +6 इधर आके एक साथ ये नहीं कटेंगे क्योंकि दोनों में इधर आएंगे, तो मैं एक्स और वाई इधर ले लूँ, तो -6x ये रहा, और ये -12y, पहले हमने एक्स वाई वाले एक साइड ले लो, अब इसको इधर लाऊंगा इज इक्वल टू के, तो ये माइनस हो जाएगा, साइन बदल गया इसलिए नहीं कटे, देखो दोनों माइनस माइनस थे, और यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 8y बन जाएगा इज इक्वल टू, अब इधर जो नंबर है ये 9 ये रहा, 16 ये, 9 और 16 कितना 25, तो 25 लिख दिया, और यहाँ से आएंगे इधर 9 ये रहा, 36 ये रहा, 45 इधर ले जाओ, समझ में आया, नंबर जो है वो इधर रह गए, और ये जो है ये 45 कहाँ से आया, इस 9 को 36 को प्लस करके वो इधर आके माइनस हो गए, यहाँ पे 25 कहाँ से आया, 9 ये रहा, 16 ये रहा, इस तरह करती है, ठीक। हमें रिलेशन बताना है, तो हमें इसको मिटा करके ऊपर ही कर देते हैं, तो क्या बच गया हमारे पास,
यहाँ देखो x वाले देखो -6 माइनस के 12x, और y वाले देखो -12 और +8 माइनस के 4y, ये बचेगा ना। और यहाँ पर कितना बचा, ये माइनस के 20। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखूँ -12x -4y, इसको भी इधर ले आऊं तो ये प्लस का हो गया और इजिकल टू 0। अब मैं इसमें जो क्या करूंगा, -4 कॉमन ले लेता हूँ, -4, क्योंकि -4 से सारा डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 3x। अब माइनस लिया बाहर तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये y रह गया, इसका भी साइन बदल गया, 4 5 जा 20 इजिकल टू 0। 4 जब इधर आएगा तो 0 के अपॉन में आएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, 3x + y - 5 इजिकल टू 0। ये हमारे रिलेशन बन गया। तो बच्चे ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई बच्चे, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।